आंचल आंचल 1918 बॉलीवुड हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। आंचल 1980 की अनिल गांगुली द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म है जिसमें राजेश खन्ना, राखी और रेखा प्रमुख भूमिकाओं में हैं और प्रेम चोपड़ा और अनमोल पालेकर द्वारा समर्थित है। यह कहानी मूल रूप से राजेश खन्ना द्वारा राखी के साथ साझा किए गए एक दैवीय रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है। संगीत R.D. बर्मन का है। गाने को किशोर कुमार, लता मंगेशकर और आशा भोसले ने गाया है। यह फिल्म 1954 की बंगाली फिल्म चापन नगर बोर पर आधारित है। फिल्म रिलीज होते ही हिट हो गई थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक किया है अनिल गांगुली ने। यह फिल्म तारा शंकर बंदोपाध्याय द्वारा लिखित है और सचिन भौमिक द्वारा इसकी पटकथा की गई है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता तापन चटर्जी, रमेश भाटिया, मोहन ललवानी, प्रेम ललवानी हैं और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है राजेश खन्ना, राखी, रेखा, प्रेम चोपड़ा और अनमोल पालेकर ने। यह फिल्म का छायांकन किया है दिलीप रंजन मुखर्जी ने और यह फिल्म वामन भोसले, गुरुदत्त शिराली द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है R.D. बर्मन ने और यह फिल्म बाबा डिजिटल मीडिया शिमारू वीडियोस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 18 नवंबर 1938 रही है और इस फिल्म का कार्यकारी समय 160 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। यह एक ऐसी भारतीय महिला की कहानी है जो सीता जैसी पवित्र है, जिसका परीक्षण पारिवारिक घटनाओं व समस्याओं की एक श्रृंखला द्वारा किया जाता है। कहानी शंभू और उसकी भाभी शांति के बीच के रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है। गांव के लोग अनुमान लगाते हैं कि क्या शंभू का शांति के साथ प्रेम संबंध है और यहाँ तक कि किशन भी अपने भाई के इरादों पर शक करने लगता है। शंभू से प्रेम करने वाली तुलसी भी शंभू के बारे में बुरा सोचने लगती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। शंभू के रूप में राजेश खन्ना, शांति के रूप में राखी, तुलसी के रूप में रेखा, जगन प्रसाद के रूप में प्रेम चोपड़ा, किशन लाल के रूप में अमोल पालेकर और जानकी दास रामलीला नाटक को बाधित करने वाले व्यक्ति के रूप में ऐश्वर्या के रूप में लीला मिश्रा, नाटक के बीरबल सुग्रीव और मुरली नाई, मास्टर रवि कलवा के रूप में छेदी के रूप में मास्टर संदीप, अशित सेन सरकारी सर्वेक्षण अधिकारी के रूप में, किशन को गाय बेचने वाले किसान के रूप में अमोल सेन, रामलीला नाटक गायक के रूप में अभय भट्टाचार्य, दिनेश हेंगू मुथु, जग्गन के ड्राइवर के रूप में, जग्गन के गुरु के रूप में वेजू खोटे, शम्मी चाची के रूप में रंजना सचदेव, कलवा की माँ के रूप में और जग्गन की माँ के रूप में सरिता देवी हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। खन्ना के लिए किशोर कुमार ने, राखी के लिए लता मंगेशकर ने और रेखा के लिए आशा भोसले ने गाने गाए हैं। खानी मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे हैं। इस फिल्म का पहला गीत है बस मेरी जान, किशोर कुमार, लता मंगेशकर द्वारा गाया गीत है और इस फिल्म का दूसरा गीत है ऐसा रंगीन समा, जिसको किशोर कुमार ने गाया है। इस फिल्म का तीसरा गीत पैसे का काजल, किशोर कुमार, आशा भोसले द्वारा गाया गया गीत है। इस फिल्म का चौथा गीत है लंका चले राम जी, किशोर कुमार और अपन चक्रवर्ती द्वारा गाया गया गीत है। इस फिल्म का पांचवा गीत है भोर भये पंछी, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है और इस फिल्म का छठा और आखिरी गीत है जाने दे गाड़ी तेरी, जो आशा भोसले द्वारा गाया गया गीत है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता राजेश खन्ना उर्फ जतिन खन्ना के विषय में। राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को हुआ था और उनकी मृत्यु 18 जुलाई सन 2012 को हुई है। यह एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनेता थे। इन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया था। हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार, जिन्होंने 1969 और 71 के बीच रिकॉर्ड 15 सफल फिल्मों में लगातार अभिनय किया
1970 और 80 के दशक में हिंदी सिनेमा उनके प्रशंसक 4 BFJ अवार्ड पुरस्कार और 5 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल है और सन 2013 में उन्हें मरणोपरांत भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। जतिन खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर, पंजाब, ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान पंजाब भारत में है, और उनकी मृत्यु 18 जुलाई सन 2012 को 59 वर्ष की आयु में मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में हुई है। वह राष्ट्रीयता से भारतीय थे और शिक्षा में केसी कॉलेज प्राप्त की थी। वे व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनीतिज्ञ थे। इनका सक्रिय वर्ष 1966 से सन 2012 तक रहा है और ये राजनीति के दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से परिचालित थे। इनकी पत्नी का नाम डिम्पल कपाड़िया, जिनसे उन्होंने 1973 में विवाह किया था, और ये साझेदारी से अंजू महेंद्र 1966 से 1972 तक। इनकी 2 बेटियां हैं, जिसमें ट्विंकल खन्ना बेटी और रिंकी खन्ना है। इनके रिश्तेदारों में अक्षय कुमार दामाद के रूप में और सिंपल कपाड़िया भाभी के रूप में है। यह पुरस्कारों से पद्म भूषण सन 2013 से संचालित है। खन्ना ने 1966 में आखिरी खत के साथ अपनी शुरुआत की, जो 1967 की भारत की पहली आधिकारिक ऑस्कर प्रविष्टि थी, और सन 2005 में उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड की 50वीं वर्षगांठ के फिल्म फेयर लाइफस्टाइल अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आंचल 1918 बॉलीवुड हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। आंचल 1980 की अनिल गांगुली द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म है, जिसमें राजेश खन्ना, राखी और रेखा प्रमुख भूमिकाओं में है और प्रेम चोपड़ा और अनमोल पालेकर द्वारा समर्थित है। यह कहानी मूल रूप से राजेश खन्ना द्वारा राखी के साथ साझा किए गए एक दैवीय रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है। संगीत R.D. बर्मन का है। गाने को किशोर कुमार, लता मंगेशकर और आशा भोसले ने गाया है। यह फिल्म 1954 की बंगाली फिल्म चापन बोर पर आधारित है। फिल्म रिलीज होते ही हिट हो गई थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक किया है अनिल गांगुली ने। यह फिल्म ताराशंकर बंदोपाध्याय द्वारा लिखित है और सचिन भौमिक द्वारा इसकी पटकथा की गई है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता तापन चटर्जी, रमेश भाटिया, मोहन ललवानी, प्रेम ललवानी हैं, और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है राजेश खन्ना, राखी, रेखा, प्रेम चोपड़ा और अनमोल पालेकर ने। यह फिल्म का छायांकन किया है दिलीप रंजन मुखर्जी ने, और यह फिल्म वामन भोसले, गुरुदत्त शिराली द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है R.D. बर्मन ने, और यह फिल्म बाबा डिजिटल मीडिया शिमारू वीडियोस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 18 नवंबर 1938 रही है, और इस फिल्म का कार्यकारी समय 160 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। यह एक ऐसी भारतीय महिला की कहानी है जो सीता जैसी पवित्र है, जिसका परीक्षण पारिवारिक घटनाओं व समस्याओं की एक श्रृंखला द्वारा किया जाता है। कहानी शंभू और उसकी भाभी शांति के बीच के रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है। गांव के लोग अनुमान लगाते हैं कि क्या शंभू का शांति के साथ प्रेम संबंध है, और यहाँ तक कि किशन भी अपने भाई के इरादों पर शक करने लगता है। शंभू से प्रेम करने वाली तुलसी भी शंभू के बारे में बुरा सोचने लगती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। शंभू के रूप में राजेश खन्ना, शांति के रूप में राखी, तुलसी के रूप में रेखा, जगन प्रसाद के रूप में प्रेम चोपड़ा, किशन लाल के रूप में अमोल पालेकर और जानकी दास रामलीला नाटक को बाधित करने वाले व्यक्ति के रूप में, ऐश्वर्या के रूप में लीला मिश्रा, नाटक के बीरबल सुग्रीव और मुरली नाई, मास्टर रवि कलवा के रूप में छेदी के रूप में मास्टर संदीप, अशित सेन सरकारी सर्वेक्षण अधिकारी के रूप में, किशन को गाय बेचने वाले किसान के रूप में अमोल सेन, रामलीला नाटक गायक के रूप में अभय भट्टाचार्य, दिनेश शेंगू मुथु, जग्गन के ड्राइवर के रूप में, जग्गन के गुरु के रूप में वेजू खोटे,
शम्मी चाची के रूप में, रंजना सचदेव कलवा की माँ के रूप में और जग्गन की माँ के रूप में सरिता देवी हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। खन्ना के लिए किशोर कुमार ने, राखी के लिए लता मंगेशकर ने और रेखा के लिए आशा भोसले ने गाने गाए हैं। खाने मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे हैं। इस फिल्म का पहला गीत है बस मेरी जान, किशोर कुमार लता मंगेशकर द्वारा गाया गीत है। और इस फिल्म का दूसरा गीत है ऐसा रंगीन समा, जिसको किशोर कुमार ने गाया है। इस फिल्म का तीसरा गीत पैसे का काजल, किशोर कुमार आशा भोसले द्वारा गाया गया गीत है। इस फिल्म का चौथा गीत है लंका चले राम जी, किशोर कुमार और अपन चक्रवर्ती द्वारा गाया गया गीत है। इस फिल्म का पांचवा गीत है भोर भये पंछी, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। और इस फिल्म का छठा और आखिरी गीत है जाने दे गाड़ी तेरी, जो आशा भोसले द्वारा गाया गया गीत है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता राजेश खन्ना उर्फ जतिन खन्ना के विषय में। राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को हुआ था और उनकी मृत्यु 18 जुलाई सन 2012 को हुई है। यह एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनेता थे। इन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया था। हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार, जिन्होंने 1969 और 71 के बीच रिकॉर्ड 15 सफल फिल्मों में लगातार अभिनय किया। 1970 और 80 के दशक में हिंदी सिनेमा उनके प्रशंसक 4 BFG अवार्ड पुरस्कार और 5 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल है। और सन 2013 में उन्हें मरणोपरांत भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। जतिन खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर, पंजाब, ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान पंजाब भारत में है। और उनकी मृत्यु 18 जुलाई सन 2012 को 59 वर्ष की आयु में मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में हुई है। वह राष्ट्रीयता से भारतीय थे और शिक्षा में केसी कॉलेज प्राप्त की थी। वे व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनीतिज्ञ थे। इनका सक्रिय वर्ष 1966 से सन 2012 तक रहा है और ये राजनीति के दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से परिचालित थे। इनकी पत्नी का नाम डिम्पल कपाड़िया, जिनसे उन्होंने 1973 में विवाह किया था। और ये साझेदारी से अंजू महेंद्र 1966 से 1972 तक। इनकी 2 बेटियां हैं, जिसमें ट्विंकल खन्ना बेटी और रिंकी खन्ना हैं। इनके रिश्तेदारों में अक्षय कुमार दामाद के रूप में और सिंपल कपाड़िया भाभी के रूप में है। यह पुरस्कारों से पद्म भूषण सन 2013 से संचालित है। खन्ना ने 1966 में आखिरी खत के साथ अपनी शुरुआत की, जो 1967 की भारत की पहली आधिकारिक ऑस्कर प्रविष्टि थी। और सन 2005 में उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड की 50वीं वर्षगांठ के फिल्म फेयर लाइफस्टाइल अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आंचल 1918 बॉलीवुड हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। आंचल 1980 की अनिल गांगुली द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म है, जिसमें राजेश खन्ना, राखी और रेखा प्रमुख भूमिकाओं में हैं और प्रेम चोपड़ा और अनमोल पालेकर द्वारा समर्थित है। यह कहानी मूल रूप से राजेश खन्ना द्वारा राखी के साथ साझा किए गए एक दैवी रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है। संगीत R.D. बर्मन का है। गाने को किशोर कुमार, लता मंगेशकर और आशा भोसले ने गाया है। यह फिल्म 1954 की बंगाली फिल्म चापन नगर बोर पर आधारित है। फिल्म रिलीज होते ही हिट हो गई थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक किया है अनिल गांगुली ने। यह फिल्म तारा शंकर बंदोपाध्याय द्वारा लिखित है और सचिन भौमिक द्वारा इसकी पटकथा की गई है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता तापन चटर्जी, रमेश भाटिया, मोहन ललवानी, प्रेम ललवानी हैं। और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है राजेश खन्ना, राखी, रेखा, प्रेम चोपड़ा और अनमोल पालेकर ने। यह फिल्म का छायांकन किया है दिलीप रंजन मुखर्जी ने। और यह फिल्म वामन भोसले, गुरुदत्त शिराली द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है R.D. बर्मन ने। और यह फिल्म बाबा डिजिटल मीडिया शिमारू वीडियोस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वितरित है।
इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 18 नवंबर 1938 रही है और इस फिल्म का कार्यकारी समय 160 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। यह एक ऐसी भारतीय महिला की कहानी है जो सीता जैसी पवित्र है, जिसका परीक्षण पारिवारिक घटनाओं व समस्याओं की एक श्रृंखला द्वारा किया जाता है। कहानी शंभू और उसकी भाभी शांति के बीच के रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है। गांव के लोग अनुमान लगाते हैं कि क्या शंभू का शांति के साथ प्रेम संबंध है और यहाँ तक कि किशन भी अपने भाई के इरादों पर शक करने लगता है। शंभू से प्रेम करने वाली तुलसी भी शंभू के बारे में बुरा सोचने लगती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। शंभू के रूप में राजेश खन्ना, शांति के रूप में राखी, तुलसी के रूप में रेखा, जगन प्रसाद के रूप में प्रेम चोपड़ा, किशन लाल के रूप में अमोल पालेकर और जानकी दास रामलीला नाटक को बाधित करने वाले व्यक्ति के रूप में, ऐश्वर्या के रूप में लीला मिश्रा, नाटक के बीरबल सुग्रीव और मुरली नाई, मास्टर रवि कलवा के रूप में छेदी के रूप में मास्टर संदीप, अशित सेन सरकारी सर्वेक्षण अधिकारी के रूप में, किशन को गाय बेचने वाले किसान के रूप में अमोल सेन, रामलीला नाटक गायक के रूप में अभय भट्टाचार्य, दिनेश शेंगू मुथु, जग्गन के ड्राइवर के रूप में, जग्गन के गुरु के रूप में वेजू खोटे, शम्मी चाची के रूप में रंजना सचदेव, कलवा की माँ के रूप में और जग्गन की माँ के रूप में सरिता देवी हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। खन्ना के लिए किशोर कुमार ने, राखी के लिए लता मंगेशकर ने और रेखा के लिए आशा भोसले ने गाने गाए हैं। खाने मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे हैं। इस फिल्म का पहला गीत है बस मेरी जान, किशोर कुमार लता मंगेशकर द्वारा गाया गीत है। और इस फिल्म का दूसरा गीत है ऐसा रंगीन समा, जिसको किशोर कुमार ने गाया है। इस फिल्म का तीसरा गीत पैसे का काजल, किशोर कुमार आशा भोसले द्वारा गाया गया गीत है। इस फिल्म का चौथा गीत है लंका चले राम जी, किशोर कुमार और अपन चक्रवर्ती द्वारा गाया गया गीत है। इस फिल्म का पांचवा गीत है भोर भये पंछी, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। और इस फिल्म का छठा और आखिरी गीत है जाने दे गाड़ी तेरी, जो आशा भोसले द्वारा गाया गया गीत है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता राजेश खन्ना उर्फ जतिन खन्ना के विषय में। राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को हुआ था और उनकी मृत्यु 18 जुलाई सन 2012 को हुई है। यह एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनेता थे। इन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया था। हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार, जिन्होंने 1969 और 71 के बीच रिकॉर्ड 15 सफल फिल्मों में लगातार अभिनय किया। 1970 और 80 के दशक में हिंदी सिनेमा उनके प्रशंसक 4 BFJ अवार्ड पुरस्कार और 5 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल है। और सन 2013 में उन्हें मरणोपरांत भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। जतिन खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर, पंजाब, ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान पंजाब भारत में है। और उनकी मृत्यु 18 जुलाई सन 2012 को 59 वर्ष की आयु में मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में हुई है। वह राष्ट्रीयता से भारतीय थे और शिक्षा में केसी कॉलेज प्राप्त की थी। वे व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनीतिज्ञ थे। इनका सक्रिय वर्ष 1966 से सन 2012 तक रहा है और ये राजनीति के दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से परिचालित थे। इनकी पत्नी का नाम डिम्पल कपाड़िया, जिनसे उन्होंने 1973 में विवाह किया था। और ये साझेदारी से अंजू महेंद्र 1966 से 1972 तक। इनकी 2 बेटियां हैं, जिसमें ट्विंकल खन्ना बेटी और रिंकी खन्ना हैं। इनके रिश्तेदारों में अक्षय कुमार दामाद के रूप में और सिंपल कपाड़िया भाभी के रूप में है। यह पुरस्कारों से पद्म भूषण सन 2013 से संचालित है। खन्ना ने 1966 में आखिरी खत के साथ अपनी शुरुआत की, जो 1967 की भारत की पहली आधिकारिक ऑस्कर प्रविष्ट थी। और सन 2005 में उन्हें फिल्म फेयर
अवार्ड की 50वीं वर्षगांठ के फिल्म फेयर लाइफ स्टाइल अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आंचल 1918 बॉलीवुड हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। आंचल 1980 की अनिल गांगुली द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म है जिसमें राजेश खन्ना, राखी और रेखा प्रमुख भूमिकाओं में हैं और प्रेम चोपड़ा और अनमोल पालेकर द्वारा समर्थित है। यह कहानी मूल रूप से राजेश खन्ना द्वारा राखी के साथ साझा किए गए एक दैवीय रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है। संगीत R.D. बर्मन का है। गाने को किशोर कुमार, लता मंगेशकर और आशा भोसले ने गाया है। यह फिल्म 1954 की बंगाली फिल्म चापन नगर बोर पर आधारित है। फिल्म रिलीज होते ही हिट हो गई थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक किया है अनिल गांगुली ने। यह फिल्म ताराशंकर बंदोपाध्याय द्वारा लिखित है और सचिन भौमिक द्वारा इसकी पटकथा की गई है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता तापन चटर्जी, रमेश भाटिया, मोहन ललवानी, प्रेम ललवानी हैं और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है राजेश खन्ना, राखी, रेखा, प्रेम चोपड़ा और अनमोल पालेकर ने। यह फिल्म का छायांकन किया है दिलीप रंजन मुखर्जी ने और यह फिल्म वामन भोसले, गुरुदत्त शिराली द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है R.D. बर्मन ने और यह फिल्म बाबा डिजिटल मीडिया शिमारू वीडियोस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 18 नवंबर 1938 रही है और इस फिल्म का कार्यकारी समय 160 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। यह एक ऐसी भारतीय महिला की कहानी है जो सीता जैसी पवित्र है, जिसका परीक्षण पारिवारिक घटनाओं व समस्याओं की एक श्रृंखला द्वारा किया जाता है। कहानी शंभू और उसकी भाभी शांति के बीच के रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है। गांव के लोग अनुमान लगाते हैं कि क्या शंभू का शांति के साथ प्रेम संबंध है और यहाँ तक कि किशन भी अपने भाई के इरादों पर शक करने लगता है। शंभू से प्रेम करने वाली तुलसी भी शंभू के बारे में बुरा सोचने लगती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। शंभू के रूप में राजेश खन्ना, शांति के रूप में राखी, तुलसी के रूप में रेखा, जगन प्रसाद के रूप में प्रेम चोपड़ा, किशन लाल के रूप में अमोल पालेकर और जानकी दास रामलीला नाटक को बाधित करने वाले व्यक्ति के रूप में, ऐश्वर्या के रूप में लीला मिश्रा, नाटक के बीरबल सुग्रीव और मुरली नाई, मास्टर रवि कलवा के रूप में, छेदी के रूप में मास्टर संदीप, अशित सेन सरकारी सर्वेक्षण अधिकारी के रूप में, किशन को गाय बेचने वाले किसान के रूप में अमोल सेन, रामलीला नाटक गायक के रूप में अभय भट्टाचार्य, दिनेश शेंगू मुथु, जग्गन के ड्राइवर के रूप में, जग्गन के गुरु के रूप में वेजू खोटे, शम्मी चाची के रूप में रंजना सचदेव, कलवा की माँ के रूप में और जग्गन की माँ के रूप में सरिता देवी हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। खन्ना के लिए किशोर कुमार ने, राखी के लिए लता मंगेशकर ने और रेखा के लिए आशा भोसले ने गाने गाए हैं। खाने मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे हैं। इस फिल्म का पहला गीत है बस मेरी जान, किशोर कुमार, लता मंगेशकर द्वारा गाया गीत है और इस फिल्म का दूसरा गीत है ऐसा रंगीन समा, जिसको किशोर कुमार ने गाया है। इस फिल्म का तीसरा गीत पैसे का काजल, किशोर कुमार, आशा भोसले द्वारा गाया गया गीत है। इस फिल्म का चौथा गीत है लंका चले राम जी, किशोर कुमार और अपन चक्रवर्ती द्वारा गाया गया गीत है। इस फिल्म का पांचवा गीत है भोर भये पंछी, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है और इस फिल्म का छठा और आखिरी गीत है जाने दे गाड़ी तेरी, जो आशा भोसले द्वारा गाया गया गीत है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता राजेश खन्ना उर्फ जतिन खन्ना के विषय में। राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को हुआ था और उनकी मृत्यु 18 जुलाई सन 2012 को हुई है। यह एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनेता थे। इन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया था। हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार, जिन्होंने 1969 और
71 के बीच रिकॉर्ड 15 सफल फिल्मों में लगातार अभिनय किया। 1970 और 80 के दशक में हिंदी सिनेमा उनके प्रशंसक 4 BFG अवार्ड पुरस्कार और 5 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल है और सन 2013 में उन्हें मरणोपरांत भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। जतिन खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर, पंजाब, ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान पंजाब भारत में है, और उनकी मृत्यु 18 जुलाई सन 2012 को 59 वर्ष की आयु में मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में हुई है। वह राष्ट्रीयता से भारतीय थे और शिक्षा में केसी कॉलेज प्राप्त की थी। वे व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनीतिज्ञ थे। इनका सक्रिय वर्ष 1966 से सन 2012 तक रहा है और ये राजनीति के दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से परिचालित थे। इनकी पत्नी का नाम डिम्पल कपाड़िया, जिनसे उन्होंने 1973 में विवाह किया था, और ये साझेदारी से अंजू महेंद्र 1966 से 1972 तक। इनकी 2 बेटियां हैं, जिसमें ट्विंकल खन्ना बेटी और रिंकी खन्ना हैं। इनके रिश्तेदारों में अक्षय कुमार दामाद के रूप में और सिंपल कपाड़िया भाभी के रूप में है। यह पुरस्कारों से पद्म भूषण सन 2013 से संचालित है। खन्ना ने 1966 में आखिरी खत के साथ अपनी शुरुआत की, जो 1967 की भारत की पहली आधिकारिक ऑस्कर प्रविष्ट थी। उस सन 2005 में उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड की 50वीं वर्षगांठ के फिल्म फेयर लाइफ स्टाइल अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आंचल 1918 बॉलीवुड हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। आंचल 1980 की अनिल गांगुली द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म है, जिसमें राजेश खन्ना, राखी और रेखा प्रमुख भूमिकाओं में हैं और प्रेम चोपड़ा और अनमोल पालेकर द्वारा समर्थित है। यह कहानी मूल रूप से राजेश खन्ना द्वारा राखी के साथ साझा किए गए एक दैवीय रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है। संगीत R.D. बर्मन का है। गाने को किशोर कुमार, लता मंगेशकर और आशा भोसले ने गाया है। यह फिल्म 1954 की बंगाली फिल्म चापन नगर बोर पर आधारित है। फिल्म रिलीज होते ही हिट हो गई थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक किया है अनिल गांगुली ने। यह फिल्म ताराशंकर बंदोपाध्याय द्वारा लिखित है और सचिन भौमिक द्वारा इसकी पटकथा की गई है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता तापन चटर्जी, रमेश भाटिया, मोहन ललवानी, प्रेम ललवानी हैं, और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है राजेश खन्ना, राखी, रेखा, प्रेम चोपड़ा और अनमोल पालेकर ने। यह फिल्म का छायांकन किया है दिलीप रंजन मुखर्जी ने, और यह फिल्म वामन भोसले, गुरुदत्त शिराली द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है R.D. बर्मन ने, और यह फिल्म बाबा डिजिटल मीडिया शिमारू वीडियोस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 18 नवंबर 1938 रही है, और इस फिल्म का कार्यकारी समय 160 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। यह एक ऐसी भारतीय महिला की कहानी है जो सीता जैसी पवित्र है, जिसका परीक्षण पारिवारिक घटनाओं और समस्याओं की एक श्रृंखला द्वारा किया जाता है। कहानी शंभू और उसकी भाभी शांति के बीच के रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है। गांव के लोग अनुमान लगाते हैं कि क्या शंभू का शांति के साथ प्रेम संबंध है, और यहाँ तक कि किशन भी अपने भाई के इरादों पर शक करने लगता है। शंभू से प्रेम करने वाली तुलसी भी शंभू के बारे में बुरा सोचने लगती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। शंभू के रूप में राजेश खन्ना, शांति के रूप में राखी, तुलसी के रूप में रेखा, जगन प्रसाद के रूप में प्रेम चोपड़ा, किशन लाल के रूप में अमोल पालेकर और जानकी दास रामलीला नाटक को बाधित करने वाले व्यक्ति के रूप में, ऐश्वर्या के रूप में लीला मिश्रा, नाटक के बीरबल सुग्रीव और मुरली नाई, मास्टर रवि कलवा के रूप में छेदी के रूप में मास्टर संदीप, अशित सेन सरकारी सर्वेक्षण अधिकारी के रूप में, किशन को गाय बेचने वाले किसान के रूप में अमोल सेन, रामलीला नाटक गायक के रूप में अभय भट्टाचार्य, दिनेश शेंगू मुथु,
जग्गन के ड्राइवर के रूप में, जग्गन के गुरु के रूप में वेजू खोटे, शम्मी चाची के रूप में रंजना सचदेव, कलवा की माँ के रूप में और जग्गन की माँ के रूप में सरिता देवी हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। खन्ना के लिए किशोर कुमार ने, राखी के लिए लता मंगेशकर ने और रेखा के लिए आशा भोसले ने गाने गाए हैं। खाने मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे हैं। इस फिल्म का पहला गीत है बस मेरी जान, किशोर कुमार लता मंगेशकर द्वारा गाया गीत है। और इस फिल्म का दूसरा गीत है ऐसा रंगीन समा, जिसको किशोर कुमार ने गाया है। इस फिल्म का तीसरा गीत पैसे का काजल, किशोर कुमार आशा भोसले द्वारा गाया गया गीत है। इस फिल्म का चौथा गीत है लंका चले राम जी, किशोर कुमार और अपन चक्रवर्ती द्वारा गाया गया गीत है। इस फिल्म का पांचवा गीत है भोर भये पंछी, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। और इस फिल्म का छठा और आखिरी गीत है जाने दे गाड़ी तेरी, जो आशा भोसले द्वारा गाया गया गीत है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता राजेश खन्ना उर्फ जतिन खन्ना के विषय में। राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को हुआ था और उनकी मृत्यु 18 जुलाई सन 2012 को हुई है। यह एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनेता थे। इन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया था। हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार, जिन्होंने 1969 और 71 के बीच रिकॉर्ड 15 सफल फिल्मों में लगातार अभिनय किया। 1970 और 80 के दशक में हिंदी सिनेमा उनके प्रशंसक 4 BFG अवार्ड पुरस्कार और 5 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल है। और सन 2013 में उन्हें मरणोपरांत भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। जतिन खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर, पंजाब, ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान पंजाब भारत में है। और उनकी मृत्यु 18 जुलाई सन 2012 को 59 वर्ष की आयु में मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में हुई है। वह राष्ट्रीयता से भारतीय थे और शिक्षा में केसी कॉलेज प्राप्त की थी। वे व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनीतिज्ञ थे। इनका सक्रिय वर्ष 1966 से सन 2012 तक रहा है और ये राजनीति के दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से परिचालित थे। इनकी पत्नी का नाम डिम्पल कपाड़िया, जिनसे उन्होंने 1973 में विवाह किया था। और ये साझेदारी से अंजू महेंद्र 1966 से 1972 तक। इनकी 2 बेटियां हैं, जिसमें ट्विंकल खन्ना बेटी और रिंकी खन्ना हैं। इनके रिश्तेदारों में अक्षय कुमार दामाद के रूप में और सिंपल कपाड़िया भाभी के रूप में है। यह पुरस्कारों से पद्म भूषण सन 2013 से संचालित है। खन्ना ने 1966 में आखिरी खत के साथ अपनी शुरुआत की, जो 1967 की भारत की पहली आधिकारिक ऑस्कर प्रविष्टि थी। और सन 2005 में उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड की 50वीं वर्षगांठ के फिल्म फेयर लाइफस्टाइल अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आंचल 1918 बॉलीवुड हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। आंचल 1980 की अनिल गांगुली द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म है, जिसमें राजेश खन्ना, राखी और रेखा प्रमुख भूमिकाओं में हैं और प्रेम चोपड़ा और अनमोल पालेकर द्वारा समर्थित है। यह कहानी मूल रूप से राजेश खन्ना द्वारा राखी के साथ साझा किए गए एक दैवीय रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है। संगीत R.D. बर्मन का है। गाने को किशोर कुमार, लता मंगेशकर और आशा भोसले ने गाया है। यह फिल्म 1954 की बंगाली फिल्म चापन नगर बोर पर आधारित है। फिल्म रिलीज होते ही हिट हो गई थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक किया है अनिल गांगुली ने। यह फिल्म तारा शंकर बंदोपाध्याय द्वारा लिखित है और सचिन भौमिक द्वारा इसकी पटकथा की गई है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता तापन चटर्जी, रमेश भाटिया, मोहन ललवानी, प्रेम ललवानी हैं। और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है राजेश खन्ना, राखी, रेखा, प्रेम चोपड़ा और अनमोल पालेकर ने। यह फिल्म का छायांकन किया है दिलीप रंजन मुखर्जी ने। और यह फिल्म वामन भोसले, गुरुदत्त शिराली द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है R.D. बर्मन ने और यह फिल्म
बाबा डिजिटल मीडिया शिमारू वीडियोस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 18 नवंबर 1938 रही है और इस फिल्म का कार्यकारी समय 160 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। यह एक ऐसी भारतीय महिला की कहानी है जो सीता जैसी पवित्र है, जिसका परीक्षण पारिवारिक घटनाओं व समस्याओं की एक श्रृंखला द्वारा किया जाता है। कहानी शंभू और उसकी भाभी शांति के बीच के रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है। गांव के लोग अनुमान लगाते हैं कि क्या शंभू का शांति के साथ प्रेम संबंध है, और यहाँ तक कि किशन भी अपने भाई के इरादों पर शक करने लगता है। शंभू से प्रेम करने वाली तुलसी भी शंभू के बारे में बुरा सोचने लगती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। शंभू के रूप में राजेश खन्ना, शांति के रूप में राखी, तुलसी के रूप में रेखा, जगन प्रसाद के रूप में प्रेम चोपड़ा, किशन लाल के रूप में अमोल पालेकर और जानकी दास रामलीला नाटक को बाधित करने वाले व्यक्ति के रूप में, ऐश्वर्या के रूप में लीला मिश्रा, नाटक के बीरबल सुग्रीव और मुरली नाई, मास्टर रवि कलवा के रूप में छेदी के रूप में मास्टर संदीप, अशित सेन सरकारी सर्वेक्षण अधिकारी के रूप में, किशन को गाय बेचने वाले किसान के रूप में अमोल सेन, रामलीला नाटक गायक के रूप में अभय भट्टाचार्य, दिनेश इंगू मुथु, जग्गन के ड्राइवर के रूप में, जग्गन के गुरु के रूप में वेजू खोटे, शम्मी चाची के रूप में रंजना सचदेव, कलवा की माँ के रूप में और जग्गन की माँ के रूप में सरिता देवी हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। खन्ना के लिए किशोर कुमार ने, राखी के लिए लता मंगेशकर ने और रेखा के लिए आशा भोसले ने गाने गाए हैं। खाने मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे हैं। इस फिल्म का पहला गीत है बस मेरी जान, किशोर कुमार लता मंगेशकर द्वारा गाया गीत है। और इस फिल्म का दूसरा गीत है ऐसा रंगीन समा, जिसको किशोर कुमार ने गाया है। इस फिल्म का तीसरा गीत पैसे का काजल, किशोर कुमार आशा भोसले द्वारा गाया गया गीत है। इस फिल्म का चौथा गीत है लंका चले राम जी, किशोर कुमार और अपन चक्रवर्ती द्वारा गाया गया गीत है। इस फिल्म का पांचवा गीत है भोर भये पंछी, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। और इस फिल्म का छठा और आखिरी गीत है जाने दे गाड़ी तेरी, जो आशा भोसले द्वारा गाया गया गीत है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता राजेश खन्ना उर्फ जतिन खन्ना के विषय में। राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को हुआ था और उनकी मृत्यु 18 जुलाई सन 2012 को हुई है। यह एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनेता थे। इन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया था। हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार, जिन्होंने 1969 और 71 के बीच रिकॉर्ड 15 सफल फिल्मों में लगातार अभिनय किया। 1970 और 80 के दशक में हिंदी सिनेमा उनके प्रशंसक 4 BFJ अवार्ड पुरस्कार और 5 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल है। और सन 2013 में उन्हें मरणोपरांत भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। जतिन खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर, पंजाब, ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान पंजाब भारत में है। और उनकी मृत्यु 18 जुलाई सन 2012 को 59 वर्ष की आयु में मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में हुई है। वह राष्ट्रीयता से भारतीय थे और शिक्षा में केसी कॉलेज प्राप्त की थी। वे व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनीतिज्ञ थे। इनका सक्रिय वर्ष 1966 से सन 2012 तक रहा है और ये राजनीति के दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से परिचालित थे। इनकी पत्नी का नाम डिम्पल कपाड़िया, जिनसे उन्होंने 1973 में विवाह किया था। और ये साझेदारी से अंजू महेंद्र 1966 से 1972 तक। इनकी 2 बेटियां हैं, जिसमें ट्विंकल खन्ना बेटी और रिंकी खन्ना हैं। इनके रिश्तेदारों में अक्षय कुमार दामाद के रूप में और सिंपल कपाड़िया भाभी के रूप में है। यह पुरस्कारों से पद्म भूषण सन 2013 से संचालित है।
खन्ना ने 1966 में आखिरी खत के साथ अपनी शुरुआत की, जो 1967 की भारत की पहली आधिकारिक ऑस्कर प्रविष्टि थी। उस सन 2005 में उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड की 50वीं वर्षगांठ के फिल्म फेयर लाइफ स्टाइल अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आंचल 1918 बॉलीवुड हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। आंचल 1980 की अनिल गांगुली द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म है, जिसमें राजेश खन्ना, राखी और रेखा प्रमुख भूमिकाओं में हैं और प्रेम चोपड़ा और अनमोल पालेकर द्वारा समर्थित है। यह कहानी मूल रूप से राजेश खन्ना द्वारा राखी के साथ साझा किए गए एक दैवी रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है। संगीत R.D. बर्मन का है। गाने को किशोर कुमार, लता मंगेशकर और आशा भोसले ने गाया है। यह फिल्म 1954 की बंगाली फिल्म चापन बोर पर आधारित है। फिल्म रिलीज होते ही हिट हो गई थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक किया है अनिल गांगुली ने। यह फिल्म ताराशंकर बंदोपाध्याय द्वारा लिखित है और सचिन भौमिक द्वारा इसकी पटकथा की गई है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता तापन चटर्जी, रमेश भाटिया, मोहन ललवानी, प्रेम ललवानी हैं और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है राजेश खन्ना, राखी, रेखा, प्रेम चोपड़ा और अनमोल पालेकर ने। यह फिल्म का छायांकन किया है दिलीप रंजन मुखर्जी ने और यह फिल्म वामन भोसले, गुरुदत्त शिराली द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है R.D. बर्मन ने और यह फिल्म बाबा डिजिटल मीडिया शिमारू वीडियोस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 18 नवंबर 1938 रही है और इस फिल्म का कार्यकारी समय 160 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। यह एक ऐसी भारतीय महिला की कहानी है जो सीता जैसी पवित्र है, जिसका परीक्षण पारिवारिक घटनाओं व समस्याओं की एक श्रृंखला द्वारा किया जाता है। कहानी शंभू और उसकी भाभी शांति के बीच के रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है। गांव के लोग अनुमान लगाते हैं कि क्या शंभू का शांति के साथ प्रेम संबंध है और यहाँ तक कि किशन भी अपने भाई के इरादों पर शक करने लगता है। शंभू से प्रेम करने वाली तुलसी भी शंभू के बारे में बुरा सोचने लगती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। शंभू के रूप में राजेश खन्ना, शांति के रूप में राखी, तुलसी के रूप में रेखा, जगन प्रसाद के रूप में प्रेम चोपड़ा, किशन लाल के रूप में अमोल पालेकर और जानकी दास रामलीला नाटक को बाधित करने वाले व्यक्ति के रूप में, ऐश्वर्या के रूप में लीला मिश्रा, नाटक के बीरबल सुग्रीव और मुरली नाई, मास्टर रवि कलवा के रूप में, छेदी के रूप में मास्टर संदीप, अशित सेन सरकारी सर्वेक्षण अधिकारी के रूप में, किशन को गाय बेचने वाले किसान के रूप में अमोल सेन, रामलीला नाटक गायक के रूप में अभय भट्टाचार्य, दिनेश शेंगू मुथु, जग्गन के ड्राइवर के रूप में, जग्गन के गुरु के रूप में वेजू खोटे, शम्मी चाची के रूप में रंजना सचदेव, कलवा की माँ के रूप में और जग्गन की माँ के रूप में सरिता देवी हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। खन्ना के लिए किशोर कुमार ने, राखी के लिए लता मंगेशकर ने और रेखा के लिए आशा भोसले ने गाने गाए हैं। खानी मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे हैं। इस फिल्म का पहला गीत है बस मेरी जान, किशोर कुमार लता मंगेशकर द्वारा गाया गीत है और इस फिल्म का दूसरा गीत है ऐसा रंगीन समा, जिसको किशोर कुमार ने गाया है। इस फिल्म का तीसरा गीत पैसे का काजल, किशोर कुमार आशा भोसले द्वारा गाया गया गीत है। इस फिल्म का चौथा गीत है लंका चले राम जी, किशोर कुमार और अपन चक्रवर्ती द्वारा गाया गया गीत है। इस फिल्म का पांचवा गीत है भोर भये पंछी, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है और इस फिल्म का छठा और आखिरी गीत है जाने दे गाड़ी तेरी, जो आशा भोसले द्वारा गाया गया गीत है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता राजेश खन्ना उर्फ जतिन खन्ना के विषय में। राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को हुआ था और उनकी मृत्यु 18 जुलाई सन 2012
को हुई है। यह एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनेता थे। इन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया था। हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार जिन्होंने 1969 और 71 के बीच रिकॉर्ड 15 सफल फिल्मों में लगातार अभिनय किया। 1970 और 80 के दशक में हिंदी सिनेमा उनके प्रशंसक 4 BFJ अवार्ड पुरस्कार और 5 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल है। और सन 2013 में उन्हें मरणोपरांत भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। जतिन खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर, पंजाब, ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान पंजाब भारत में है। और उनकी मृत्यु 18 जुलाई सन 2012 को 59 वर्ष की आयु में मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में हुई है। वह राष्ट्रीयता से भारतीय थे और शिक्षा में केसी कॉलेज प्राप्त की थी। वे व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनीतिज्ञ थे। इनका सक्रिय वर्ष 1966 से सन 2012 तक रहा है और ये राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से परिचालित थे। इनकी पत्नी का नाम डिम्पल कपाड़िया, जिनसे उन्होंने 1973 में विवाह किया था, और ये साझेदारी से अंजू महेंद्र 1966 से 1972 तक। इनकी 2 बेटियां हैं, जिसमें ट्विंकल खन्ना बेटी और रिंकी खन्ना हैं। इनके रिश्तेदारों में अक्षय कुमार दामाद के रूप में और सिंपल कपाड़िया भाभी के रूप में है। यह पुरस्कारों से पद्म भूषण सन 2013 से संचालित है। खन्ना ने 1966 में आखिरी खत के साथ अपनी शुरुआत की, जो 1967 की भारत की पहली आधिकारिक ऑस्कर प्रविष्टि थी। और सन 2005 में उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड की 50वीं वर्षगांठ के फिल्म फेयर लाइफस्टाइल अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आंचल 1918 बॉलीवुड हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। आंचल 1980 की अनिल गांगुली द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म है, जिसमें राजेश खन्ना, राखी और रेखा प्रमुख भूमिकाओं में हैं और प्रेम चोपड़ा और अनमोल पालेकर द्वारा समर्थित है। यह कहानी मूल रूप से राजेश खन्ना द्वारा राखी के साथ साझा किए गए एक दैवीय रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है। संगीत R.D. बर्मन का है। गाने को किशोर कुमार, लता मंगेशकर और आशा भोसले ने गाया है। यह फिल्म 1954 की बंगाली फिल्म चापन नगर बोर पर आधारित है। फिल्म रिलीज होते ही हिट हो गई थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक किया है अनिल गांगुली ने। यह फिल्म ताराशंकर बंदोपाध्याय द्वारा लिखित है और सचिन भौमिक द्वारा इसकी पटकथा की गई है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता तापन चटर्जी, रमेश भाटिया, मोहन ललवानी, प्रेम ललवानी हैं। और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है राजेश खन्ना, राखी, रेखा, प्रेम चोपड़ा और अनमोल पालेकर ने। यह फिल्म का छायांकन किया है दिलीप रंजन मुखर्जी ने। और यह फिल्म वामन भोसले, गुरुदत्त शिराली द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है R.D. बर्मन ने। और यह फिल्म बाबा डिजिटल मीडिया शिमारू वीडियोस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 18 नवंबर 1938 रही है। और इस फिल्म का कार्यकारी समय 160 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। यह एक ऐसी भारतीय महिला की कहानी है जो सीता जैसी पवित्र है, जिसका परीक्षण पारिवारिक घटनाओं व समस्याओं की एक श्रृंखला द्वारा किया जाता है। कहानी शंभू और उसकी भाभी शांति के बीच के रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है। गांव के लोग अनुमान लगाते हैं कि क्या शंभू का शांति के साथ प्रेम संबंध है, और यहाँ तक कि किशन भी अपने भाई के इरादों पर शक करने लगता है। शंभू से प्रेम करने वाली तुलसी भी शंभू के बारे में बुरा सोचने लगती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। शंभू के रूप में राजेश खन्ना, शांति के रूप में राखी, तुलसी के रूप में रेखा, जगन प्रसाद के रूप में प्रेम चोपड़ा, किशन लाल के रूप में अमोल पालेकर और जानकी दास रामलीला नाटक को बाधित करने वाले व्यक्ति के रूप में, ऐश्वर्या के रूप में लीला मिश्रा नाटक के बीरबल सुग्रीव और मुरली नाई, मास्टर रवि कलवा के रूप में छेदी के रूप में मास्टर संदीप, अशित सेन सरकारी सर्वेक्षण अधिकारी के रूप में
किशन को गाय बेचने वाले किसान के रूप में अमोल सेन, रामलीला नाटक गायक के रूप में अभय भट्टाचार्य, दिनेश येंगू मुथु, जग्गन के ड्राइवर के रूप में, जग्गन के गुरु के रूप में वेजू खोटे, शम्मी चाची के रूप में रंजना सचदेव, कलवा की माँ के रूप में और जग्गन की माँ के रूप में सरिता देवी हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। खन्ना के लिए किशोर कुमार ने, राखी के लिए लता मंगेशकर ने और रेखा के लिए आशा भोसले ने गाने गाए हैं। खाने मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे हैं। इस फिल्म का पहला गीत है बस मेरी जान, किशोर कुमार लता मंगेशकर द्वारा गाया गीत है। और इस फिल्म का दूसरा गीत है ऐसा रंगीन समा, जिसको किशोर कुमार ने गाया है। इस फिल्म का तीसरा गीत पैसे का काजल, किशोर कुमार आशा भोसले द्वारा गाया गया गीत है। इस फिल्म का चौथा गीत है लंका चले राम जी, किशोर कुमार और अपन चक्रवर्ती द्वारा गाया गया गीत है। इस फिल्म का पांचवा गीत है भोर भये पंछी, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। और इस फिल्म का छठा और आखिरी गीत है जाने दे गाड़ी तेरी, जो आशा भोसले द्वारा गाया गया गीत है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता राजेश खन्ना उर्फ जतिन खन्ना के विषय में। राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को हुआ था और उनकी मृत्यु 18 जुलाई सन 2012 को हुई है। यह एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनेता थे। इन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया था। हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार, जिन्होंने 1969 और 71 के बीच रिकॉर्ड 15 सफल फिल्मों में लगातार अभिनय किया। 1970 और 80 के दशक में हिंदी सिनेमा उनके प्रशंसक 4 BFG अवार्ड पुरस्कार और 5 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल है। और सन 2013 में उन्हें मरणोपरांत भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। जतिन खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर, पंजाब, ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान पंजाब भारत में है। और उनकी मृत्यु 18 जुलाई सन 2012 को 59 वर्ष की आयु में मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में हुई है। वह राष्ट्रीयता से भारतीय थे और शिक्षा में केसी कॉलेज प्राप्त की थी। वे व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनीतिज्ञ थे। इनका सक्रिय वर्ष 1966 से सन 2012 तक रहा है और ये राजनीति के दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से परिचालित थे। इनकी पत्नी का नाम डिम्पल कपाड़िया, जिनसे उन्होंने 1973 में विवाह किया था। और ये साझेदारी से अंजू महेंद्र 1966 से 1972 तक। इनकी 2 बेटियां हैं, जिसमें ट्विंकल खन्ना बेटी और रिंकी खन्ना हैं। इनके रिश्तेदारों में अक्षय कुमार दामाद के रूप में और सिंपल कपाड़िया भाभी के रूप में है। यह पुरस्कारों से पद्म भूषण सन 2013 से संचालित है। खन्ना ने 1966 में आखिरी खत के साथ अपनी शुरुआत की, जो 1967 की भारत की पहली आधिकारिक ऑस्कर प्रविष्टि थी। और सन 2005 में उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड की 50वीं वर्षगांठ के फिल्म फेयर लाइफस्टाइल अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आंचल 1918 बॉलीवुड हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। आंचल 1980 की अनिल गांगुली द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म है, जिसमें राजेश खन्ना, राखी और रेखा प्रमुख भूमिकाओं में हैं और प्रेम चोपड़ा और अनमोल पालेकर द्वारा समर्थित है। यह कहानी मूल रूप से राजेश खन्ना द्वारा राखी के साथ साझा किए गए एक दैवी रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है। संगीत R.D. बर्मन का है। गाने को किशोर कुमार, लता मंगेशकर और आशा भोसले ने गाया है। यह फिल्म 1954 की बंगाली फिल्म चापन नगर बोर पर आधारित है। फिल्म रिलीज होते ही हिट हो गई थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक किया है अनिल गांगुली ने। यह फिल्म ताराशंकर बंदोपाध्याय द्वारा लिखित है और सचिन भौमिक द्वारा इसकी पटकथा की गई है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता तापन चटर्जी, रमेश भाटिया, मोहन ललवानी, प्रेम ललवानी हैं। और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है राजेश खन्ना, राखी, रेखा, प्रेम चोपड़ा और अनमोल पालेकर ने। यह फिल्म का छायांकन किया है दिलीप रंजन मुखर्जी ने। और यह फिल्म
वामन भोसले, गुरुदत्त शिराली द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है R.D. बर्मन ने और यह फिल्म बाबा डिजिटल मीडिया शिमारू वीडियोस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 18 नवंबर 1938 रही है और इस फिल्म का कार्यकारी समय 160 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। यह एक ऐसी भारतीय महिला की कहानी है जो सीता जैसी पवित्र है, जिसका परीक्षण पारिवारिक घटनाओं व समस्याओं की एक श्रृंखला द्वारा किया जाता है। कहानी शंभू और उसकी भाभी शांति के बीच के रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है। गांव के लोग अनुमान लगाते हैं कि क्या शंभू का शांति के साथ प्रेम संबंध है और यहाँ तक कि किशन भी अपने भाई के इरादों पर शक करने लगता है। शंभू से प्रेम करने वाली तुलसी भी शंभू के बारे में बुरा सोचने लगती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। शंभू के रूप में राजेश खन्ना, शांति के रूप में राखी, तुलसी के रूप में रेखा, जगन प्रसाद के रूप में प्रेम चोपड़ा, किशन लाल के रूप में अमोल पालेकर और जानकी दास रामलीला नाटक को बाधित करने वाले व्यक्ति के रूप में, ऐश्वर्या के रूप में लीला मिश्रा, नाटक के बीरबल सुग्रीव और मुरली नाई, मास्टर रवि कलवा के रूप में छेदी के रूप में मास्टर संदीप, अशित सेन सरकारी सर्वेक्षण अधिकारी के रूप में, किशन को गाय बेचने वाले किसान के रूप में अमोल सेन, रामलीला नाटक गायक के रूप में अभय भट्टाचार्य, दिनेश शेंगू मुथु, जग्गन के ड्राइवर के रूप में, जग्गन के गुरु के रूप में वेजू खोटे, शम्मी चाची के रूप में रंजना सचदेव, कलवा की माँ के रूप में और जग्गन की माँ के रूप में सरिता देवी हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। खन्ना के लिए किशोर कुमार ने, राखी के लिए लता मंगेशकर ने और रेखा के लिए आशा भोसले ने गाने गाए हैं। खाने मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे हैं। इस फिल्म का पहला गीत है बस मेरी जान, किशोर कुमार लता मंगेशकर द्वारा गाया गीत है। और इस फिल्म का दूसरा गीत है ऐसा रंगीन समा, जिसको किशोर कुमार ने गाया है। इस फिल्म का तीसरा गीत पैसे का काजल, किशोर कुमार आशा भोसले द्वारा गाया गया गीत है। इस फिल्म का चौथा गीत है लंका चले राम जी, किशोर कुमार और अपन चक्रवर्ती द्वारा गाया गया गीत है। इस फिल्म का पांचवा गीत है भोर भये पंछी, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। और इस फिल्म का छठा और आखिरी गीत है जाने दे गाड़ी तेरी, जो आशा भोसले द्वारा गाया गया गीत है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता राजेश खन्ना उर्फ जतिन खन्ना के विषय में। राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को हुआ था और उनकी मृत्यु 18 जुलाई सन 2012 को हुई है। यह एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनेता थे। इन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया था। हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार, जिन्होंने 1969 और 71 के बीच रिकॉर्ड 15 सफल फिल्मों में लगातार अभिनय किया। 1970 और 80 के दशक में हिंदी सिनेमा उनके प्रशंसक 4 BFG अवार्ड पुरस्कार और 5 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल है। और सन 2013 में उन्हें मरणोपरांत भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। जतिन खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर, पंजाब, ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान पंजाब भारत में है। और उनकी मृत्यु 18 जुलाई सन 2012 को 59 वर्ष की आयु में मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में हुई है। वह राष्ट्रीयता से भारतीय थे और शिक्षा में केसी कॉलेज प्राप्त की थी। वे व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनीतिज्ञ थे। इनका सक्रिय वर्ष 1966 से सन 2012 तक रहा है और ये राजनीति के दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से परिचालित थे। इनकी पत्नी का नाम डिम्पल कपाड़िया, जिनसे उन्होंने 1973 में विवाह किया था और ये साझेदारी से अंजू महेंद्र 1966 से 1972 तक। इनकी 2 बेटियां हैं, जिसमें ट्विंकल खन्ना बेटी और रिंकी खन्ना हैं। इनके रिश्तेदारों में अक्षय कुमार दामाद के रूप में और सिंपल कपाड़िया भाभी के रूप में है।
यह पुरस्कारों से पद्म भूषण सन 2013 से संचालित है। खन्ना ने 1966 में आखिरी खत के साथ अपनी शुरुआत की, जो 1967 की भारत की पहली आधिकारिक ऑस्कर प्रविष्ट थी। उस सन 2005 में उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड की 50वीं वर्षगांठ के फिल्म फेयर लाइफ स्टाइल अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आंचल 1918 बॉलीवुड हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। आंचल 1980 की अनिल गांगुली द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म है, जिसमें राजेश खन्ना, राखी और रेखा प्रमुख भूमिकाओं में हैं और प्रेम चोपड़ा और अनमोल पालेकर द्वारा समर्थित है। यह कहानी मूल रूप से राजेश खन्ना द्वारा राखी के साथ साझा किए गए एक दैवीय रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है। संगीत R.D. बर्मन का है। गाने को किशोर कुमार, लता मंगेशकर और आशा भोसले ने गाया है। यह फिल्म 1954 की बंगाली फिल्म चापन नगर बोर पर आधारित है। फिल्म रिलीज होते ही हिट हो गई थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक किया है अनिल गांगुली ने। यह फिल्म तारा शंकर बंदोपाध्याय द्वारा लिखित है और सचिन भौमिक द्वारा इसकी पटकथा की गई है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता तापन चटर्जी, रमेश भाटिया, मोहन ललवानी, प्रेम ललवानी हैं और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है राजेश खन्ना, राखी, रेखा, प्रेम चोपड़ा और अनमोल पालेकर ने। यह फिल्म का छायांकन किया है दिलीप रंजन मुखर्जी ने और यह फिल्म वामन भोसले, गुरुदत्त शिराली द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है R.D. बर्मन ने और यह फिल्म बाबा डिजिटल मीडिया शिमारू वीडियोस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 18 नवंबर 1938 रही है और इस फिल्म का कार्यकारी समय 160 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। यह एक ऐसी भारतीय महिला की कहानी है जो सीता जैसी पवित्र है, जिसका परीक्षण पारिवारिक घटनाओं व समस्याओं की एक श्रृंखला द्वारा किया जाता है। कहानी शंभू और उसकी भाभी शांति के बीच के रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है। गांव के लोग अनुमान लगाते हैं कि क्या शंभू का शांति के साथ प्रेम संबंध है और यहाँ तक कि किशन भी अपने भाई के इरादों पर शक करने लगता है। शंभू से प्रेम करने वाली तुलसी भी शंभू के बारे में बुरा सोचने लगती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। शंभू के रूप में राजेश खन्ना, शांति के रूप में राखी, तुलसी के रूप में रेखा, जगन प्रसाद के रूप में प्रेम चोपड़ा, किशन लाल के रूप में अमोल पालेकर और जानकी दास रामलीला नाटक को बाधित करने वाले व्यक्ति के रूप में ईश्वरिया के रूप में लीला मिश्रा, नाटक के बीरबल सुग्रीव और मुरली नाई, मास्टर रवि कलवा के रूप में छेदी के रूप में मास्टर संदीप, अशित सेन सरकारी सर्वेक्षण अधिकारी के रूप में, किशन को गाय बेचने वाले किसान के रूप में अमोल सेन, रामलीला नाटक गायक के रूप में अभय भट्टाचार्य, दिनेश शेंगू मुथु, जग्गन के ड्राइवर के रूप में, जग्गन के गुरु के रूप में वेजू खोटे, शम्मी चाची के रूप में रंजना सचदेव, कलवा की माँ के रूप में और जग्गन की माँ के रूप में सरिता देवी हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। खन्ना के लिए किशोर कुमार ने, राखी के लिए लता मंगेशकर ने और रेखा के लिए आशा भोसले ने गाने गाए हैं। खाने मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे हैं। इस फिल्म का पहला गीत है बस मेरी जान, किशोर कुमार लता मंगेशकर द्वारा गाया गीत है और इस फिल्म का दूसरा गीत है ऐसा रंगीन समा, जिसको किशोर कुमार ने गाया है। इस फिल्म का तीसरा गीत पैसे का काजल, किशोर कुमार आशा भोसले द्वारा गाया गया गीत है। इस फिल्म का चौथा गीत है लंका चले राम जी, किशोर कुमार और अपन चक्रवर्ती द्वारा गाया गया गीत है। इस फिल्म का पांचवा गीत है भोर भये पंछी, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है और इस फिल्म का छठा और आखिरी गीत है जाने दे गाड़ी तेरी, जो आशा भोसले द्वारा गाया गया गीत है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता राजेश खन्ना उर्फ जतिन खन्ना के विषय में। राजेश खन्ना का जन्म 29
दिसंबर 1942 को हुआ था और उनकी मृत्यु 18 जुलाई सन 2012 को हुई है। यह एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनेता थे। इन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया था। हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार जिन्होंने 1969 और 71 के बीच रिकॉर्ड 15 सफल फिल्मों में लगातार अभिनय किया। 1970 और 80 के दशक में हिंदी सिनेमा उनके प्रशंसक 4 BFG अवार्ड पुरस्कार और 5 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल है और सन 2013 में उन्हें मरणोपरांत भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। जतिन खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर, पंजाब, ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान पंजाब भारत में है, और उनकी मृत्यु 18 जुलाई सन 2012 को 59 वर्ष की आयु में मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में हुई है। वह राष्ट्रीयता से भारतीय थे और शिक्षा में केसी कॉलेज प्राप्त की थी। वे व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनीतिज्ञ थे। इनका सक्रिय वर्ष 1966 से सन 2012 तक रहा है और ये राजनीति के दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से परिचालित थे। इनकी पत्नी का नाम डिम्पल कपाड़िया, जिनसे उन्होंने 1973 में विवाह किया था, और ये साझेदारी से अंजू महेंद्र 1966 से 1972 तक। इनकी 2 बेटियां हैं, जिसमें ट्विंकल खन्ना बेटी और रिंकी खन्ना हैं। इनके रिश्तेदारों में अक्षय कुमार दामाद के रूप में और सिंपल कपाड़िया भाभी के रूप में है। यह पुरस्कारों से पद्म भूषण सन 2013 से संचालित है। खन्ना ने 1966 में आखिरी खत के साथ अपनी शुरुआत की, जो 1967 की भारत की पहली आधिकारिक ऑस्कर प्रविष्टि थी। और सन 2005 में उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड की 50वीं वर्षगांठ के फिल्म फेयर लाइफस्टाइल अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आंचल 1918 बॉलीवुड हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। आंचल 1980 की अनिल गांगुली द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म है, जिसमें राजेश खन्ना, राखी और रेखा प्रमुख भूमिकाओं में है और प्रेम चोपड़ा और अनमोल पालेकर द्वारा समर्थित है। यह कहानी मूल रूप से राजेश खन्ना द्वारा राखी के साथ साझा किए गए एक दैवीय रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है। संगीत R.D. बर्मन का है। गाने को किशोर कुमार, लता मंगेशकर और आशा भोसले ने गाया है। यह फिल्म 1954 की बंगाली फिल्म चापन नगर बोर पर आधारित है। फिल्म रिलीज होते ही हिट हो गई थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक किया है अनिल गांगुली ने। यह फिल्म ताराशंकर बंदोपाध्याय द्वारा लिखित है और सचिन भौमिक द्वारा इसकी पटकथा की गई है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता तापन चटर्जी, रमेश भाटिया, मोहन ललवानी, प्रेम ललवानी हैं, और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है राजेश खन्ना, राखी, रेखा, प्रेम चोपड़ा और अनमोल पालेकर ने। यह फिल्म का छायांकन किया है दिलीप रंजन मुखर्जी ने, और यह फिल्म वामन भोसले, गुरुदत्त शिराली द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है R.D. बर्मन ने, और यह फिल्म बाबा डिजिटल मीडिया शिमारू वीडियोस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 18 नवंबर 1938 रही है, और इस फिल्म का कार्यकारी समय 160 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। यह एक ऐसी भारतीय महिला की कहानी है जो सीता जैसी पवित्र है, जिसका परीक्षण पारिवारिक घटनाओं व समस्याओं की एक श्रृंखला द्वारा किया जाता है। कहानी शंभू और उसकी भाभी शांति के बीच के रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है। गांव के लोग अनुमान लगाते हैं कि क्या शंभू का शांति के साथ प्रेम संबंध है, और यहाँ तक कि किशन भी अपने भाई के इरादों पर शक करने लगता है। शंभू से प्रेम करने वाली तुलसी भी शंभू के बारे में बुरा सोचने लगती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। शंभू के रूप में राजेश खन्ना, शांति के रूप में राखी, तुलसी के रूप में रेखा, जगन प्रसाद के रूप में प्रेम चोपड़ा, किशन लाल के रूप में अमोल पालेकर और जानकी दास रामलीला नाटक को बाधित करने वाले व्यक्ति के रूप में, ईश्वरिया के रूप में लीला मिश्रा, नाटक के बीरबल सुग्रीव और मुरली नाई, मास्टर रवि कलवा के रूप में
छेदी के रूप में मास्टर संदीप, अशित सेन सरकारी सर्वेक्षण अधिकारी के रूप में, किशन को गाय बेचने वाले किसान के रूप में अमोल सेन, रामलीला नाटक गायक के रूप में अभय भट्टाचार्य, दिनेश शेंगू मुथु, जग्गन के ड्राइवर के रूप में, जग्गन के गुरु के रूप में वेजू खोटे, शम्मी चाची के रूप में रंजना सचदेव, कलवा की माँ के रूप में और जग्गन की माँ के रूप में सरिता देवी हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। खन्ना के लिए किशोर कुमार ने, राखी के लिए लता मंगेशकर ने और रेखा के लिए आशा भोसले ने गाने गाए हैं। खाने मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे हैं। इस फिल्म का पहला गीत है बस मेरी जान, किशोर कुमार लता मंगेशकर द्वारा गाया गीत है। और इस फिल्म का दूसरा गीत है ऐसा रंगीन समा, जिसको किशोर कुमार ने गाया है। इस फिल्म का तीसरा गीत पैसे का काजल, किशोर कुमार आशा भोसले द्वारा गाया गया गीत है। इस फिल्म का चौथा गीत है लंका चले राम जी, किशोर कुमार और अपन चक्रवर्ती द्वारा गाया गया गीत है। इस फिल्म का पांचवा गीत है भोर भये पंछी, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। और इस फिल्म का छठा और आखिरी गीत है जाने दे गाड़ी तेरी, जो आशा भोसले द्वारा गाया गया गीत है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता राजेश खन्ना उर्फ जतिन खन्ना के विषय में। राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को हुआ था और उनकी मृत्यु 18 जुलाई सन 2012 को हुई है। यह एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनेता थे। इन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया था। हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार, जिन्होंने 1969 और 71 के बीच रिकॉर्ड 15 सफल फिल्मों में लगातार अभिनय किया। 1970 और 80 के दशक में हिंदी सिनेमा उनके प्रशंसक 4 BFJ अवार्ड पुरस्कार और 5 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल है। और सन 2013 में उन्हें मरणोपरांत भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। जतिन खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर, पंजाब, ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान पंजाब भारत में है। और उनकी मृत्यु 18 जुलाई सन 2012 को 59 वर्ष की आयु में मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में हुई है। वह राष्ट्रीयता से भारतीय थे और शिक्षा में केसी कॉलेज प्राप्त की थी। वे व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनीतिज्ञ थे। इनका सक्रिय वर्ष 1966 से सन 2012 तक रहा है और ये राजनीति के दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से परिचालित थे। इनकी पत्नी का नाम डिम्पल कपाड़िया, जिनसे उन्होंने 1973 में विवाह किया था। और ये साझेदारी से अंजू महेंद्र 1966 से 1972 तक। इनकी 2 बेटियां हैं, जिसमें ट्विंकल खन्ना बेटी और रिंकी खन्ना हैं। इनके रिश्तेदारों में अक्षय कुमार दामाद के रूप में और सिंपल कपाड़िया भाभी के रूप में है। यह पुरस्कारों से पद्म भूषण सन 2013 से संचालित है। खन्ना ने 1966 में आखिरी खत के साथ अपनी शुरुआत की, जो 1967 की भारत की पहली आधिकारिक ऑस्कर प्रविष्टि थी। और सन 2005 में उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड की 50वीं वर्षगांठ के फिल्म फेयर लाइफस्टाइल अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आंचल 1918 बॉलीवुड हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। आंचल 1980 की अनिल गांगुली द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म है, जिसमें राजेश खन्ना, राखी और रेखा प्रमुख भूमिकाओं में हैं और प्रेम चोपड़ा और अनमोल पालेकर द्वारा समर्थित है। यह कहानी मूल रूप से राजेश खन्ना द्वारा राखी के साथ साझा किए गए एक दैवीय रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है। संगीत R.D. बर्मन का है। गाने को किशोर कुमार, लता मंगेशकर और आशा भोसले ने गाया है। यह फिल्म 1954 की बंगाली फिल्म चापन नगर बोर पर आधारित है। फिल्म रिलीज होते ही हिट हो गई थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक किया है अनिल गांगुली ने। यह फिल्म तारा शंकर बंदोपाध्याय द्वारा लिखित है और सचिन भौमिक द्वारा इसकी पटकथा की गई है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता तापन चटर्जी, रमेश भाटिया, मोहन ललवानी, प्रेम ललवानी हैं। और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है राजेश खन्ना, राखी, रेखा, प्रेम चोपड़ा और अनमोल पालेकर ने।
यह फिल्म का छायांकन किया है दिलीप रंजन मुखर्जी ने और यह फिल्म वामन भोसले गुरुदत्त शिराली द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है R.D. बर्मन ने और यह फिल्म बाबा डिजिटल मीडिया शिमारू वीडियोस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 18 नवंबर 1938 रही है और इस फिल्म का कार्यकारी समय 160 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। यह एक ऐसी भारतीय महिला की कहानी है जो सीता जैसी पवित्र है, जिसका परीक्षण पारिवारिक घटनाओं व समस्याओं की एक श्रृंखला द्वारा किया जाता है। कहानी शंभू और उसकी भाभी शांति के बीच के रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है। गांव के लोग अनुमान लगाते हैं कि क्या शंभू का शांति के साथ प्रेम संबंध है और यहाँ तक कि किशन भी अपने भाई के इरादों पर शक करने लगता है। शंभू से प्रेम करने वाली तुलसी भी शंभू के बारे में बुरा सोचने लगती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। शंभू के रूप में राजेश खन्ना, शांति के रूप में राखी, तुलसी के रूप में रेखा, जगन प्रसाद के रूप में प्रेम चोपड़ा, किशन लाल के रूप में अमोल पालेकर और जानकी दास रामलीला नाटक को बाधित करने वाले व्यक्ति के रूप में, ऐश्वर्या के रूप में लीला मिश्रा, नाटक के बीरबल सुग्रीव और मुरली नाई, मास्टर रवि कलवा के रूप में छेदी के रूप में मास्टर संदीप, अशित सेन सरकारी सर्वेक्षण अधिकारी के रूप में, किशन को गाय बेचने वाले किसान के रूप में अमोल सेन, रामलीला नाटक गायक के रूप में अभय भट्टाचार्य, दिनेश हेंगू मुथु, जग्गन के ड्राइवर के रूप में, जग्गन के गुरु के रूप में वेजू खोटे, शम्मी चाची के रूप में रंजना सचदेव, कलवा की माँ के रूप में और जग्गन की माँ के रूप में सरिता देवी हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। खन्ना के लिए किशोर कुमार ने, राखी के लिए लता मंगेशकर ने और रेखा के लिए आशा भोसले ने गाने गाए हैं। खाने मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे हैं। इस फिल्म का पहला गीत है बस मेरी जान, किशोर कुमार लता मंगेशकर द्वारा गाया गीत है। और इस फिल्म का दूसरा गीत है ऐसा रंगीन समा, जिसको किशोर कुमार ने गाया है। इस फिल्म का तीसरा गीत पैसे का काजल, किशोर कुमार आशा भोसले द्वारा गाया गया गीत है। इस फिल्म का चौथा गीत है लंका चले राम जी, किशोर कुमार और अपन चक्रवर्ती द्वारा गाया गया गीत है। इस फिल्म का पांचवा गीत है भोर भये पंछी, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। और इस फिल्म का छठा और आखिरी गीत है जाने दे गाड़ी तेरी, जो आशा भोसले द्वारा गाया गया गीत है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता राजेश खन्ना उर्फ जतिन खन्ना के विषय में। राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को हुआ था और उनकी मृत्यु 18 जुलाई सन 2012 को हुई है। यह एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनेता थे। इन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया था। हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार, जिन्होंने 1969 और 71 के बीच रिकॉर्ड 15 सफल फिल्मों में लगातार अभिनय किया। 1970 और 80 के दशक में हिंदी सिनेमा उनके प्रशंसक 4 BFG अवार्ड पुरस्कार और 5 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल है। और सन 2013 में उन्हें मरणोपरांत भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। जतिन खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर, पंजाब, ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान पंजाब भारत में है। और उनकी मृत्यु 18 जुलाई सन 2012 को 59 वर्ष की आयु में मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में हुई है। वह राष्ट्रीयता से भारतीय थे और शिक्षा में केसी कॉलेज प्राप्त की थी। वे व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनीतिज्ञ थे। इनका सक्रिय वर्ष 1966 से सन 2012 तक रहा है और ये राजनीति के दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से परिचालित थे। इनकी पत्नी का नाम डिम्पल कपाड़िया, जिनसे उन्होंने 1973 में विवाह किया था। और ये साझेदारी से अंजू महेंद्र 1966 से 1972 तक। इनकी 2 बेटियां हैं, जिसमें ट्विंकल खन्ना बेटी और रिंकी खन्ना है।
इनके रिश्तेदारों में अक्षय कुमार दामाद के रूप में और सिंपल कपाड़िया भाभी के रूप में है। यह पुरस्कारों से पद्म भूषण सन 2013 से संचालित है। खन्ना ने 1966 में आखिरी खत के साथ अपनी शुरुआत की, जो 1967 की भारत की पहली आधिकारिक ऑस्कर प्रविष्टि थी। उस सन 2005 में उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड की 50वीं वर्षगांठ के फिल्म फेयर लाइफ स्टाइल अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आंचल 1918 बॉलीवुड हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। आंचल 1980 की अनिल गांगुली द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म है, जिसमें राजेश खन्ना, राखी और रेखा प्रमुख भूमिकाओं में है और प्रेम चोपड़ा और अनमोल पालेकर द्वारा समर्थित है। यह कहानी मूल रूप से राजेश खन्ना द्वारा राखी के साथ साझा किए गए एक दैवी रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है। संगीत R.D. बर्मन का है। गाने को किशोर कुमार, लता मंगेशकर और आशा भोसले ने गाया है। यह फिल्म 1954 की बंगाली फिल्म चापन नगर बोर पर आधारित है। फिल्म रिलीज होते ही हिट हो गई थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक किया है अनिल गांगुली ने। यह फिल्म ताराशंकर बंदोपाध्याय द्वारा लिखित है और सचिन भौमिक द्वारा इसकी पटकथा की गई है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता तापन चटर्जी, रमेश भाटिया, मोहन ललवानी, प्रेम ललवानी हैं और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है राजेश खन्ना, राखी, रेखा, प्रेम चोपड़ा और अनमोल पालेकर ने। यह फिल्म का छायांकन किया है दिलीप रंजन मुखर्जी ने और यह फिल्म वामन भोसले, गुरुदत्त शिराली द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है R.D. बर्मन ने और यह फिल्म बाबा डिजिटल मीडिया शिमारू वीडियोस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 18 नवंबर 1938 रही है और इस फिल्म का कार्यकारी समय 160 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। यह एक ऐसी भारतीय महिला की कहानी है जो सीता जैसी पवित्र है, जिसका परीक्षण पारिवारिक घटनाओं व समस्याओं की एक श्रृंखला द्वारा किया जाता है। कहानी शंभू और उसकी भाभी शांति के बीच के रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है। गांव के लोग अनुमान लगाते हैं कि क्या शंभू का शांति के साथ प्रेम संबंध है और यहाँ तक कि किशन भी अपने भाई के इरादों पर शक करने लगता है। शंभू से प्रेम करने वाली तुलसी भी शंभू के बारे में बुरा सोचने लगती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। शंभू के रूप में राजेश खन्ना, शांति के रूप में राखी, तुलसी के रूप में रेखा, जगन प्रसाद के रूप में प्रेम चोपड़ा, किशन लाल के रूप में अमोल पालेकर और जानकी दास रामलीला नाटक को बाधित करने वाले व्यक्ति के रूप में, ऐश्वर्या के रूप में लीला मिश्रा, नाटक के बीरबल सुग्रीव और मुरली नाई, मास्टर रवि कलवा के रूप में, छेदी के रूप में मास्टर संदीप, अशित सेन सरकारी सर्वेक्षण अधिकारी के रूप में, किशन को गाय बेचने वाले किसान के रूप में अमोल सेन, रामलीला नाटक गायक के रूप में अभय भट्टाचार्य, दिनेश शेंगू मुथु, जग्गन के ड्राइवर के रूप में, जग्गन के गुरु के रूप में वेजू खोटे, शम्मी चाची के रूप में रंजना सचदेव, कलवा की माँ के रूप में और जग्गन की माँ के रूप में सरिता देवी हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। खन्ना के लिए किशोर कुमार ने, राखी के लिए लता मंगेशकर ने और रेखा के लिए आशा भोसले ने गाने गाए हैं। खानी मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे हैं। इस फिल्म का पहला गीत है बस मेरी जान, किशोर कुमार लता मंगेशकर द्वारा गाया गीत है और इस फिल्म का दूसरा गीत है ऐसा रंगीन समा, जिसको किशोर कुमार ने गाया है। इस फिल्म का तीसरा गीत पैसे का काजल, किशोर कुमार आशा भोसले द्वारा गाया गया गीत है। इस फिल्म का चौथा गीत है लंका चले राम जी, किशोर कुमार और अपन चक्रवर्ती द्वारा गाया गया गीत है। इस फिल्म का पांचवा गीत है भोर भये पंछी, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है और इस फिल्म का छठा और आखिरी गीत है जाने दे गाड़ी तेरी, जो आशा भोसले द्वारा गाया गया गीत है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता राजेश खन्ना
ऑफ जतिन खन्ना के विषय में। राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को हुआ था और उनकी मृत्यु 18 जुलाई सन 2012 को हुई है। यह एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनेता थे। इन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया था। हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार जिन्होंने 1969 और 71 के बीच रिकॉर्ड 15 सफल फिल्मों में लगातार अभिनय किया। 1970 और 80 के दशक में हिंदी सिनेमा उनके प्रशंसक 4 BFG अवार्ड पुरस्कार और 5 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल है और सन 2013 में उन्हें मरणोपरांत भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। जतिन खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर, पंजाब, ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान पंजाब भारत में है, और उनकी मृत्यु 18 जुलाई सन 2012 को 59 वर्ष की आयु में मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में हुई है। वह राष्ट्रीयता से भारतीय थे और शिक्षा में केसी कॉलेज प्राप्त की थी। वे व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनीतिज्ञ थे। इनका सक्रिय वर्ग 1966 से सन 2012 तक रहा है और ये राजनीति के दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से परिचालित थे। इनकी पत्नी का नाम डिम्पल कपाड़िया, जिनसे उन्होंने 1973 में विवाह किया था, और ये साझेदारी से अंजू महेंद्र 1966 से 1972 तक। इनकी 2 बेटियां हैं, जिसमें ट्विंकल खन्ना बेटी और रिंकी खन्ना हैं। इनके रिश्तेदारों में अक्षय कुमार दामाद के रूप में और सिंपल कपाड़िया भाभी के रूप में है। यह पुरस्कारों से पद्म भूषण सन 2013 से संचालित है। खन्ना ने 1966 में आखिरी खत के साथ अपनी शुरुआत की, जो 1967 की भारत की पहली आधिकारिक ऑस्कर प्रविष्टि थी। उस सन 2005 में उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड की 50वीं वर्षगांठ के फिल्म फेयर लाइफ स्टाइल अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आंचल 1918 बॉलीवुड हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। आंचल 1980 की अनिल गांगुली द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म है, जिसमें राजेश खन्ना, राखी और रेखा प्रमुख भूमिकाओं में हैं और प्रेम चोपड़ा और अनमोल पालेकर द्वारा समर्थित है। यह कहानी मूल रूप से राजेश खन्ना द्वारा राखी के साथ साझा किए गए एक दैवी रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है। संगीत R.D. बर्मन का है। गाने को किशोर कुमार, लता मंगेशकर और आशा भोसले ने गाया है। यह फिल्म 1954 की बंगाली फिल्म चापन नगर बोर पर आधारित है। फिल्म रिलीज होते ही हिट हो गई थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक किया है अनिल गांगुली ने। यह फिल्म ताराशंकर बंदोपाध्याय द्वारा लिखित है और सचिन भौमिक द्वारा इसकी पटकथा की गई है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता तापन चटर्जी, रमेश भाटिया, मोहन ललवानी, प्रेम ललवानी हैं, और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है राजेश खन्ना, राखी, रेखा, प्रेम चोपड़ा और अनमोल पालेकर ने। यह फिल्म का छायांकन किया है दिलीप रंजन मुखर्जी ने, और यह फिल्म वामन भोसले, गुरुदत्त शिराली द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है R.D. बर्मन ने, और यह फिल्म बाबा डिजिटल मीडिया शिमारू वीडियोस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 18 नवंबर 1938 रही है और इस फिल्म का कार्यकारी समय 160 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। यह एक ऐसी भारतीय महिला की कहानी है जो सीता जैसी पवित्र है, जिसका परीक्षण पारिवारिक घटनाओं व समस्याओं की एक श्रृंखला द्वारा किया जाता है। कहानी शंभू और उसकी भाभी शांति के बीच के रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है। गांव के लोग अनुमान लगाते हैं कि क्या शंभू का शांति के साथ प्रेम संबंध है, और यहाँ तक कि किशन भी अपने भाई के इरादों पर शक करने लगता है। शंभू से प्रेम करने वाली तुलसी भी शंभू के बारे में बुरा सोचने लगती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। शंभू के रूप में राजेश खन्ना, शांति के रूप में राखी, तुलसी के रूप में रेखा, जगन प्रसाद के रूप में प्रेम चोपड़ा, किशन लाल के रूप में अमोल पालेकर और जानकी दास रामलीला नाटक को बाधित करने वाले व्यक्ति के रूप में।
ऐश्वर्या के रूप में लीला मिश्रा, नाटक के बीरबल सुग्रीव और मुरली नाई। मास्टर रवि कलवा के रूप में छेदी के रूप में मास्टर संदीप, अशित सेन सरकारी सर्वेक्षण अधिकारी के रूप में किशन को गाय बेचने वाले किसान के रूप में अमोल सेन, रामलीला नाटक गायक के रूप में अभय भट्टाचार्य, दिनेश येंगू मुथु, जग्गन के ड्राइवर के रूप में, जग्गन के गुरु के रूप में वेजू खोटे, शम्मी चाची के रूप में रंजना सचदेव, कलवा की माँ के रूप में और जग्गन की माँ के रूप में सरिता देवी हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। खन्ना के लिए किशोर कुमार ने, राखी के लिए लता मंगेशकर ने और रेखा के लिए आशा भोसले ने गाने गाए हैं। खाने मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे हैं। इस फिल्म का पहला गीत है बस मेरी जान, किशोर कुमार लता मंगेशकर द्वारा गाया गीत है। और इस फिल्म का दूसरा गीत है ऐसा रंगीन समा, जिसको किशोर कुमार ने गाया है। इस फिल्म का तीसरा गीत पैसे का काजल, किशोर कुमार आशा भोसले द्वारा गाया गया गीत है। इस फिल्म का चौथा गीत है लंका चले राम जी, किशोर कुमार और अपन चक्रवर्ती द्वारा गाया गया गीत है। इस फिल्म का पांचवा गीत है भोर भये पंछी, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। और इस फिल्म का छठा और आखिरी गीत है जाने दे गाड़ी तेरी, जो आशा भोसले द्वारा गाया गया गीत है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता राजेश खन्ना उर्फ जतिन खन्ना के विषय में। राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को हुआ था और उनकी मृत्यु 18 जुलाई सन 2012 को हुई है। यह एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनेता थे। इन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया था। हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार, जिन्होंने 1969 और 71 के बीच रिकॉर्ड 15 सफल फिल्मों में लगातार अभिनय किया। 1970 और 80 के दशक में हिंदी सिनेमा उनके प्रशंसक 4 BFG अवार्ड पुरस्कार और 5 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल है। और सन 2013 में उन्हें मरणोपरांत भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। जतिन खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर, पंजाब, ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान पंजाब भारत में है। और उनकी मृत्यु 18 जुलाई सन 2012 को 59 वर्ष की आयु में मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में हुई है। वह राष्ट्रीयता से भारतीय थे और शिक्षा में केसी कॉलेज प्राप्त की थी। वे व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनीतिज्ञ थे। इनका सक्रिय वर्ष 1966 से सन 2012 तक रहा है और ये राजनीति के दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से परिचालित थे। इनकी पत्नी का नाम डिम्पल कपाड़िया, जिनसे उन्होंने 1973 में विवाह किया था और ये साझेदारी से अंजू महेंद्र 1966 से 1972 तक। इनकी 2 बेटियां हैं, जिसमें ट्विंकल खन्ना बेटी और रिंकी खन्ना हैं। इनके रिश्तेदारों में अक्षय कुमार दामाद के रूप में और सिंपल कपाड़िया भाभी के रूप में है। यह पुरस्कारों से पद्म भूषण सन 2013 से संचालित है। खन्ना ने 1966 में आखिरी खत के साथ अपनी शुरुआत की, जो 1967 की भारत की पहली आधिकारिक ऑस्कर प्रविष्ट थी। उस सन 2005 में उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड की 50वीं वर्षगांठ के फिल्म फेयर लाइफ स्टाइल अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आंचल 1918 बॉलीवुड हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। आंचल 1980 की अनिल गांगुली द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म है, जिसमें राजेश खन्ना, राखी और रेखा प्रमुख भूमिकाओं में हैं और प्रेम चोपड़ा और अनमोल पालेकर द्वारा समर्थित है। यह कहानी मूल रूप से राजेश खन्ना द्वारा राखी के साथ साझा किए गए एक दैवीय रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है। संगीत R.D. बर्मन का है। गाने को किशोर कुमार, लता मंगेशकर और आशा भोसले ने गाया है। यह फिल्म 1954 की बंगाली फिल्म चापन नगर बोर पर आधारित है। फिल्म रिलीज होते ही हिट हो गई थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक किया है अनिल गांगुली ने। यह फिल्म तारा शंकर बंदोपाध्याय द्वारा लिखित है और सचिन भौमिक द्वारा इसकी पटकथा की गई है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता तापन चटर्जी, रमेश भाटिया, मोहन ललवानी, प्रेम ललवानी हैं।
और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है राजेश खन्ना, राखी, रेखा, प्रेम चोपड़ा और अनमोल पालेकर ने। यह फिल्म का छायांकन किया है दिलीप रंजन मुखर्जी ने और यह फिल्म वामन भोसले, गुरुदत्त शिराली द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है R.D. बर्मन ने और यह फिल्म बाबा डिजिटल मीडिया शिमारू वीडियोस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 18 नवंबर 1938 रही है और इस फिल्म का कार्यकारी समय 160 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। यह एक ऐसी भारतीय महिला की कहानी है जो सीता जैसी पवित्र है, जिसका परीक्षण पारिवारिक घटनाओं व समस्याओं की एक श्रृंखला द्वारा किया जाता है। कहानी शंभू और उसकी भाभी शांति के बीच के रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है। गांव के लोग अनुमान लगाते हैं कि क्या शंभू का शांति के साथ प्रेम संबंध है और यहाँ तक कि किशन भी अपने भाई के इरादों पर शक करने लगता है। शंभू से प्रेम करने वाली तुलसी भी शंभू के बारे में बुरा सोचने लगती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। शंभू के रूप में राजेश खन्ना, शांति के रूप में राखी, तुलसी के रूप में रेखा, जगन प्रसाद के रूप में प्रेम चोपड़ा, किशन लाल के रूप में अमोल पालेकर और जानकी दास रामलीला नाटक को बाधित करने वाले व्यक्ति के रूप में ईश्वरिया के रूप में लीला मिश्रा, नाटक के बीरबल सुग्रीव और मुरली नाई, मास्टर रवि कलवा के रूप में छेदी के रूप में मास्टर संदीप, अशित सेन सरकारी सर्वेक्षण अधिकारी के रूप में किशन को गाय बेचने वाले किसान के रूप में अमोल सेन, रामलीला नाटक गायक के रूप में अभय भट्टाचार्य, दिनेश शेंगू मुथु, जग्गन के ड्राइवर के रूप में जग्गन के गुरु के रूप में वेजू खोटे, शम्मी चाची के रूप में रंजना सचदेव, कलवा की माँ के रूप में और जग्गन की माँ के रूप में सरिता देवी हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। खन्ना के लिए किशोर कुमार ने, राखी के लिए लता मंगेशकर ने और रेखा के लिए आशा भोसले ने गाने गाए हैं। खाने मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे हैं। इस फिल्म का पहला गीत है बस मेरी जान, किशोर कुमार लता मंगेशकर द्वारा गाया गीत है। और इस फिल्म का दूसरा गीत है ऐसा रंगीन समा, जिसको किशोर कुमार ने गाया है। इस फिल्म का तीसरा गीत पैसे का काजल, किशोर कुमार आशा भोसले द्वारा गाया गया गीत है। इस फिल्म का चौथा गीत है लंका चले राम जी, किशोर कुमार और अपन चक्रवर्ती द्वारा गाया गया गीत है। इस फिल्म का पांचवा गीत है भोर भये पंछी, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। और इस फिल्म का छठा और आखिरी गीत है जाने दे गाड़ी तेरी, जो आशा भोसले द्वारा गाया गया गीत है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता राजेश खन्ना उर्फ जतिन खन्ना के विषय में। राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को हुआ था और उनकी मृत्यु 18 जुलाई सन 2012 को हुई है। यह एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनेता थे। इन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया था। हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार, जिन्होंने 1969 और 71 के बीच रिकॉर्ड 15 सफल फिल्मों में लगातार अभिनय किया। 1970 और 80 के दशक में हिंदी सिनेमा उनके प्रशंसक 4 BFG अवार्ड पुरस्कार और 5 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल है। और सन 2013 में उन्हें मरणोपरांत भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। जतिन खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर, पंजाब, ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान पंजाब भारत में है। और उनकी मृत्यु 18 जुलाई सन 2012 को 59 वर्ष की आयु में मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में हुई है। वह राष्ट्रीयता से भारतीय थे और शिक्षा में केसी कॉलेज प्राप्त की थी। वे व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनीतिज्ञ थे। इनका सक्रिय वर्ष 1966 से सन 2012 तक रहा है और ये राजनीति के दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से परिचालित थे। इनकी पत्नी का नाम डिम्पल कापाड़िया, जिनसे उन्होंने 1973 में विवाह किया था।
और ये साझेदारी से अंजू महेंद्र 1966 से 1972 तक। इनकी 2 बेटियां हैं जिसमें ट्विंकल खन्ना बेटी और रिंकी खन्ना हैं। इनके रिश्तेदारों में अक्षय कुमार दामाद के रूप में और सिंपल कपाड़िया भाभी के रूप में है। यह पुरस्कारों से पद्म भूषण सन 2013 से संचालित है। खन्ना ने 1966 में आखिरी खत के साथ अपनी शुरुआत की, जो 1967 की भारत की पहली आधिकारिक ऑस्कर प्रविष्ट थी। उस सन 2005 में उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड की 50वीं वर्षगांठ के फिल्म फेयर लाइफ स्टाइल अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आंचल 1918 बॉलीवुड हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। आंचल 1980 की अनिल गांगुली द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म है जिसमें राजेश खन्ना, राखी और रेखा प्रमुख भूमिकाओं में हैं और प्रेम चोपड़ा और अनमोल पालेकर द्वारा समर्थित है। यह कहानी मूल रूप से राजेश खन्ना द्वारा राखी के साथ साझा किए गए एक दैवीय रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है। संगीत R.D. बर्मन का है। गाने को किशोर कुमार, लता मंगेशकर और आशा भोसले ने गाया है। यह फिल्म 1954 की बंगाली फिल्म चापन नगर बोर पर आधारित है। फिल्म रिलीज होते ही हिट हो गई थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक किया है अनिल गांगुली ने। यह फिल्म ताराशंकर बंदोपाध्याय द्वारा लिखित है और सचिन भौमिक द्वारा इसकी पटकथा की गई है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता तापन चटर्जी, रमेश भाटिया, मोहन ललवानी, प्रेम ललवानी हैं और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है राजेश खन्ना, राखी, रेखा, प्रेम चोपड़ा और अनमोल पालेकर ने। यह फिल्म का छायांकन किया है दिलीप रंजन मुखर्जी ने और यह फिल्म वामन भोसले, गुरुदत्त शिराली द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है R.D. बर्मन ने और यह फिल्म बाबा डिजिटल मीडिया शिमारू वीडियोस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 18 नवंबर 1938 रही है और इस फिल्म का कार्यकारी समय 160 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। यह एक ऐसी भारतीय महिला की कहानी है जो सीता जैसी पवित्र है, जिसका परीक्षण पारिवारिक घटनाओं व समस्याओं की एक श्रृंखला द्वारा किया जाता है। कहानी शंभू और उसकी भाभी शांति के बीच के रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है। गांव के लोग अनुमान लगाते हैं कि क्या शंभू का शांति के साथ प्रेम संबंध है और यहाँ तक कि किशन भी अपने भाई के इरादों पर शक करने लगता है। शंभू से प्रेम करने वाली तुलसी भी शंभू के बारे में बुरा सोचने लगती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। शंभू के रूप में राजेश खन्ना, शांति के रूप में राखी, तुलसी के रूप में रेखा, जगन प्रसाद के रूप में प्रेम चोपड़ा, किशन लाल के रूप में अमोल पालेकर और जानकी दास रामलीला नाटक को बाधित करने वाले व्यक्ति के रूप में ईश्वरिया के रूप में लीला मिश्रा, नाटक के बीरबल सुग्रीव और मुरली नाई, मास्टर रवि कलवा के रूप में छेदी के रूप में मास्टर संदीप, अशित सेन सरकारी सर्वेक्षण अधिकारी के रूप में किशन को गाय बेचने वाले किसान के रूप में अमोल सेन, रामलीला नाटक गायक के रूप में अभय भट्टाचार्य, दिनेश शेंगू मुथु, जग्गन के ड्राइवर के रूप में, जग्गन के गुरु के रूप में वेजू खोटे, शम्मी चाची के रूप में रंजना सचदेव, कलवा की माँ के रूप में और जग्गन की माँ के रूप में सरिता देवी हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। खन्ना के लिए किशोर कुमार ने, राखी के लिए लता मंगेशकर ने और रेखा के लिए आशा भोसले ने गाने गाए हैं। खाने मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे हैं। इस फिल्म का पहला गीत है बस मेरी जान, किशोर कुमार लता मंगेशकर द्वारा गाया गीत है। और इस फिल्म का दूसरा गीत है ऐसा रंगीन समा, जिसको किशोर कुमार ने गाया है। इस फिल्म का तीसरा गीत पैसे का काजल, किशोर कुमार आशा भोसले द्वारा गाया गया गीत है। इस फिल्म का चौथा गीत है लंका चले राम जी, किशोर कुमार और अपन चक्रवर्ती द्वारा गाया गया गीत है। इस फिल्म का पांचवा गीत है भोर भये पंछी, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। और इस फिल्म का छठा और आखिरी गीत है जाने दे गाड़ी तेरी, जो
आशा भोसले द्वारा गाया गया गीत है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता राजेश खन्ना उर्फ जतिन खन्ना के विषय में। राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को हुआ था और उनकी मृत्यु 18 जुलाई सन 2012 को हुई है। यह एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनेता थे। इन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया था। हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार जिन्होंने 1969 और 71 के बीच रिकॉर्ड 15 सफल फिल्मों में लगातार अभिनय किया। 1970 और 80 के दशक में हिंदी सिनेमा उनके प्रशंसक 4 BFG अवार्ड पुरस्कारों